Hello students, welcome to this amazing app by Elite, a center of education. Here you get a lot of CBSE content. What you have to do, just stay connected. हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो क्लास 9th के बच्चे मेरे हिसाब से ये वीडियो देख रहे होंगे और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही काम का वीडियो है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी विच इज़ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन चैप्टर का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलें कि मोशन चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सबसे शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो ये होगा यहाँ पर, इस पर, या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रादर टू से कि मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दैट टू बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की हेल्प से हम कैसे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ समझते हैं। देखो, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करने वाले हैं, ये हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो बॉडी है वो मूव कर रही है कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ हम बनाते हैं, आई होप कि ग्राफ आपने पढ़ रखे होंगे, मैं थोड़ा बहुत ग्राफ भी एक्सप्लेन कर लूंगा। अगर हम एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक बार इस ग्राफ को समझ लें। ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर तो टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को प्लॉट किया है। मतलब यहाँ पर सारी वेलोसिटी की वैल्यू होंगी ऑब्जेक्ट की और यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगी। तो तुम यहाँ देखो, जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी है u, दिस वैल्यू इज u। तो ये उसकी वेलोसिटी u है जब टाइम 0 है। तो टाइम 0 पर वेलोसिटी u है, इसका मतलब ये जो बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। बॉडी का जो मोशन है, ये जो मैंने रेड लाइन शो की है ना, ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मोशन ऑफ बॉडी। सो बॉडी इज मूविंग फ्रॉम P टू N। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, इट इज N। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम P टू N, P से लेकर N की तरफ मूव कर रही है। P से शुरू हुई है और उसका मोशन N तक है। ठीक है, जब वो P से शुरू हुई है तो उसकी वेलोसिटी देखें, उसकी वेलोसिटी है u, दिस इज वेलोसिटी u। और जब ये मूव करके N तक पहुंच गई तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई है v। तो ये पूरी वेलोसिटी v है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, और ये इनिशियल वेलोसिटी है जब बॉडी का मोशन शुरू हुआ है। सो द मोशन ऑफ बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम p, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उस समय उसकी u मानी है हमने, और फाइनल वेलोसिटी जब वो n पर पहुंच गया, p स्टार्टिंग पॉइंट है और n उसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी u है और जब एंडिंग पॉइंट पर पहुंचा तो वेलोसिटी कहां देखेंगे? वेलोसिटी तो हम y एक्सिस पे देखेंगे। तो एंड पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी कितनी है? ये पूरी वेलोसिटी है v। तो पहली चीज समझे कि ये जो बॉडी है, बॉडी इज मूविंग अलोंग द लाइन Pn। Pn जो है वो क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ बॉडी, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा है? द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जो होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ग्राफ है किस चीज का। इस ग्राफ की हेल्प से ही हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम सेम ग्राफ यूज करते हैं। तो समझ लें, ये ग्राफ है एक ऐसी बॉडी का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? तो ये जो उसको टाइम लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में, इस टाइम को हमने t लिख लिया है। दैट टाइम इज t। सो द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज u। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। It travels and under uniform acceleration, it is moving under uniform acceleration and reaches point N। वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, एंड
यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में से टाइम कितना लगा, टाइम हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये टाइम एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, इस पर टाइम कितना लगा है t। तो ये चीजें कुछ हमें ध्यान रखनी है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीजें ध्यान रखनी है, दिस बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, यहां से शुरू हुआ है, यहां से ट्रेवल करके वो n तक पहुंचा है, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v। तो फाइनल वेलोसिटी इज v एंड द टाइम टेकन टू कवर दिस ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय t, और जो टाइम है उसे हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज यूजुअल a से, ये काम में आएगा, और जो डिस्टेंस कवर्ड है उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम s से। तो इस ग्राफ के अंदर तुम्हें ये 5 टर्म्स जो हैं, ये पांचों टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम टेकन t है, एक्सेलरेशन को a और डिस्टेंस कवर्ड को s मानेंगे। तो अब हम डिराइव करने वाले हैं तीन इक्वेशंस बाय यूजिंग दीज 5 मेजर्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू डिराइव दिस। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। नाउ इसमें एक्चुअली वेलोसिटी टाइम इसलिए रिलेशन कहते हैं क्योंकि इसमें v आएगा और v के साथ साथ इसमें आएगा t। तो क्योंकि इसमें v और t का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। u और a, ऐसे ध्यान रखो कि u और a तो हर इक्वेशन के अंदर कॉमन होंगे, u के और a के अलावा जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे को नाम देने में हेल्प करेगा। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्योंकि इसमें v और t आ रहा है। तो चलो अब इसको डिराइव करते हैं। देखो, इसको डिराइव करते समय सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये जो है ये बॉडी का मोशन है, दिस इज मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम p टू n। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो होता है ये हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड एज स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? स्लोप ऑफ लाइन pn। तो जो pn है मतलब जिसमें मोशन हो रहा है, इस लाइन का जो हम स्लोप है वो निकालेंगे, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x। अब y कोऑर्डिनेट, y पर क्या है? वेलोसिटी है, तो हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये निकलेगी हमारी एक्सेलरेशन। तो स्लोप जो है वो निकलती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। अब चेंज इन वेलोसिटी, जैसा हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो फाइनल हो गई v, तो चेंज कितना हुआ? v माइनस u अपॉन टाइम कितना हुआ? टाइम पहले था 0 और फाइनल टाइम कितना हो गया? t। तो चेंज इन टाइम हो गया t माइनस 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना इतना आसान है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन हम स्लोप ऑफ लाइन से निकालते हैं, एंड वंस एक्सेलरेशन इज नोन टू अस तो ये फॉर्मूला जो बनेगा यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो भाई t माइनस 0 कितना हुआ? t यहां ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया at इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो v आ गया u प्लस at। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जहां पर हम देखें हमारे पास रिलेशनशिप किस किस का है? u, v, a और t, इन चारों का रिलेशनशिप है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जिसको डिराइव करने के लिए हमने सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ग्राफ से कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन से, ठीक है। तो चलो अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देख लिया, अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम डिराइव करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम रिलेशनशिप बनाते हैं u
ए, एस और टी का। वी यूज दीज 4 टर्म्स टू फॉर्म सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था भाई, यू और ए ये तो सब में आने ही आने हैं। बचा क्या है हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि वो पोजीशन बताएगा, और टाइम ये टी। तो इन दोनों का रिलेशनशिप ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है। सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करना काफी इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। जैसा देखो, तुम लोग जानते ही हो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस कवर्ड हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन अंडर द लाइन, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द लाइन ऑफ मोशन एंड द एक्स एक्सिस। एरिया ऑफ रीजन बिटवीन लाइन ऑफ मोशन कौन सी है? पी एन, एंड एक्स एक्सिस। ये पी एन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो एरिया हम डिस्टेंस कवर्ड से निकालते हैं। तो पी एन और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है? भाई ये वाला एरिया है जो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है। तो जो इस लाइन का जो इस पूरा शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, ये एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है। तो ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि डिस्टेंस कवर्ड निकाला जाता है एरिया ऑफ रीजन से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हमें दे रखा है और उसका एरिया अगर हम निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, इससे हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है ना। ये जो पूरा एरिया है जो हम निकाल रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये किस फॉर्म में है? इन विच फॉर्म इज दिस? तो ये एक बार एरिया देखिए पूरा, दिस होल एरिया इज इन वन रेक्टेंगल प्लस वन ट्रायंगल। ये पूरा एरिया किस पार्ट में डिवाइडेड है? एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में। आप इसको एक ट्रेपेजियम भी मान सकते हैं पूरा, तो मैं इसको एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन। ये तो रेक्टेंगल हो गया इसका एरिया, और ये ट्रायंगल हो गया इसका एरिया। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और वो एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देगा। तो डिस्टेंस कवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। नाउ एरिया ऑफ OPQR, OPQR क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? L इंटू बी। तो OPQR जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ तो है OP और ब्रेड्थ है इसकी OR। तो हम ये ले सकते हैं OP इंटू OR, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमने ले लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस इसका है PQ, बेस इज PQ एंड हाइट इज QN। हम ट्राइंगल PQN की बात कर रहे हैं, और ट्राइंगल PQN में बेस तो PQ है और हाइट हमारी है QN। तो हाफ इंटू PQ इंटू QN। नाउ S इज इक्वल्स टू OP। OP कितना है? OP अभी हमने डिस्कस किया, OP इज U, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना पॉइंट P। तो OP की लेंथ कितनी है? U है, तो OP की जगह मैं लिखूंगा U। और OR कितना है? OR टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OR टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा T। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा U इंटू T, तो U इंटू T प्लस हाफ इंटू PQ। अब PQ कितना है? तो PQ देखे, PQ बेस है, ऑब्वियसली ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि OPQR एक रेक्टेंगल है। तो OPQR एक रेक्टेंगल है, तो PQ और OR ये दोनों बराबर हैं। तो ये अगर टाइम T है तो ये भी T होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू T इंटू QN कैसे निकालेंगे? QN हम लिख सकते हैं V माइनस U। QN कैन बी रिटर्न एज V माइनस U, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है? ये पूरा है V, और ये जो लोअर पार्ट है ये है U। तो ये पूरा V था, फाइनल वेलोसिटी ये U था, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? V में से U निकल गया, तो V माइनस U हो गया QN। तो हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। तो S निकला हमारा UT प्लस हाफ T V माइनस U। तो ये V माइनस U को मैं क्या लिख सकता हूं? What can I write this V माइनस Q as?
तो v माइनस क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के हिसाब से कि v माइनस यू जो होता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया था कि v क्या था, u प्लस at था, ठीक है। तो v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, at लिख सकता हूं। तो मैं v माइनस यू की जगह at लिख लूंगा, तो s आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at इंटू टी, ये बन गया at स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज डेरिवेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला लगाया। वी हैव यूज्ड फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रीजन से। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा किससे निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड निकलता है एरिया से, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का जो एरिया है ये दोनों मिलके देगा हमारे को एरिया ऑफ दिस होल लाइन, ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा L इंटू बी से। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी OP, लेंथ इज OP। तो लेंथ हमारी OP है, OP इज द लेंथ और OR इज ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ, और ये कितना हुआ, U और T। तो ये हो गया U, दिस इज U एंड दिस इज T। तो मैंने इसको लिख दिया U इंटू T। फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। वील कैलकुलेटेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखें बेस कितना है, बेस तो T है, T इज बेस, और हाइट, हाइट कितनी है, V माइनस यू है। अब क्योंकि मुझे रिलेशनशिप UVA और UAS और T के बीच में चाहिए था, V की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने इसको डिराइव कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V क्या होता है, U प्लस AT होता है। तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो मैं V माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, AT लिख सकता हूँ। तो मैंने V माइनस यू की जगह पर AT लिख दिया, और ये हो गया हाफ इंटू T इंटू AT, तो ये हो गया हाफ AT स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन डिराइव। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना काफी कुछ सेकंड की तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहां पर हम सेकंड इक्वेशन की तरह ही डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि डिस्टेंस कवर्ड ये कैसे निकलता है, डिस्टेंस कवर्ड ये हमारा निकलेगा एरिया ऑफ रीजन अंडर द लाइन। लाइन कौन सी है, लाइन है PN। तो PN के नीचे कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है। दिस इज एरिया ऑफ OPNR। अब पिछली बार मैंने इस OPNR का एरिया कैसे निकाला था, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। इस बार मैं अब सिर्फ इतना सा चेंज करने वाला हूं कि ये जो OPNR है इसका मैं एरिया एज अ होल पूरा निकालूंगा। तो पहले एक बार देखें OPNR है क्या, कौन सा फिगर है ये। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये OPNR, इसमें OP जो है ये NR के पैरेलल है, OP इज पैरेलल टू NR। तो अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक ट्रापीजियम बन गया। अच्छा, OP की लेंथ क्या है U, NR की लेंथ क्या है V, और OR रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम हो गया T। तो अब इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो ये ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OP प्लस NR इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब हाइट, तो ये हाइट ली जाएगी OR, तो हाइट क्या है OR। अब हाफ इंटू OP कितना है, OP जैसा अभी हमने डिस्कस किया था OP है U, तो OP की जगह मैं U लिखूंगा। NR पूरा कितना है, ये है V, तो इसकी जगह V इंटू OR इज टाइम, तो इसकी जगह मैंने T लिख दिया। तो अब फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उसमें डिस्टेंस कवर्ड में हम रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल कर रहे थे, यहां पर डिस्टेंस कवर्ड में हमने पूरा ट्रापीजियम का एरिया एक साथ ले लिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिलेशनशिप है वो है U, V, A और S की। मतलब जो T है ना, T की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसमें से T की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, V क्या है, V है U प्लस AT। तो क्या मैं इसमें से T निकाल सकता हूं, तो मैं इसमें से T निकालता हूं। T की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस U अपॉन A, ये हमारी T की वैल्यू हो गई। तो अब मैं डिस्टेंस कवर्ड की जगह रख रहा हूं S इक्वल टू हाफ U प्लस V, और T की जगह पर मैं रखने वाला हूं V माइनस U अपॉन A।
या मेंशन कर देना कि भाई ये मैंने निकाली है रिलेशनशिप, है ना, दिस रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये रिलेशनशिप कहाँ से निकाली है, ये रिलेशनशिप निकाली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, लाइन सीधी नहीं खिंच रही है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान रखना, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, ये कैसे मल्टीप्लाई होने वाला है, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, ये मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी से, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, उसके हिसाब से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन नीचे जो 2 है ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2a। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस का यू स्क्वायर वहां ले जाते हैं, प्लस का यू स्क्वायर, और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको डिराइव करने के लिए हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया कि हमने जो एरिया का फॉर्मूला था उस एरिया में हमने रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ना करके पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ ले लिया, फिर टाइम की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, बस इतना सा काम किया। तो देखो 1 2 3 4 चौथे 5वें स्टेप में तो आंसर आ गया, इतना सा डेरिवेशन था। तो इस तरह से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, इनकी प्रैक्टिस अच्छी से कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों का डेरिवेशन बहुत ढंग से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, और इसी तरह आप और वीडियोस भी हम लोग और अपलोड करते रहेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लाइक आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है।